आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में। देखिए, कल के वीडियो में हमने सीखा था प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश से आप क्या समझते हैं। प्रकाश से हम लोग परिचित हो चुके थे कल के वीडियो में, मतलब पिछले वाले वीडियो में। आज हम आपको कल जो बताए थे उसके आगे चलेंगे। उससे पहले पिछले वाले चीज़ को हम थोड़ा सा आपको याद दिलवा देते हैं। प्रकाश को हमने समझ लिया था, उसके बाद हम लोग समझे थे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लुमिनस मतलब क्या होता है, नॉन लुमिनस मतलब क्या होता है। जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन हो उसको लुमिनस कहेंगे, जिनसे प्रकाश नहीं उत्सर्जित हो उसको नॉन लुमिनस कहेंगे। तो आज हम लोग आगे देखने वाले हैं। आज हम चलेंगे प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें, चैप्टर का नाम तो जानते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें। तो देखिए, प्रकाश की किरण, सबसे पहले आपको किरण को समझना होगा। रे और लाइट में अंतर है। देखिए यहाँ प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरणें से आप क्या समझते हैं, जब प्रकाश सरल रेखा में, ठीक है, चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। देखेंगे जब प्रकाश सरल रेखा में, किस रेखा में, सीधी रेखा में से, तो प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है। जब प्रकाश सरल रेखा में या सरल रेखा में चलती है या गमन करती है, उसे हम क्या कहते हैं, जब प्रकाश सीधी रेखा में या सरल रेखा में चलती है या गमन करती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। रे कहेंगे उसे, प्रकाश की किरण कहेंगे। किरण, रे सीधी, ऐसे तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो यहां से जो किरण सीधे जा रही है उसको हम रे कहेंगे, रे ऑफ लाइट। तो आज हम लोग रे को समझ गए। उसके बाद चलते हैं रे, उसके बाद आपका क्या है, किरण पुंज मतलब बीम। किरण पुंज क्या होता है, तो देखिए किरण पुंज को समझिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, इसको बीम कहते हैं, बीम, बीईएम, बीम। तो देखिए इसको हम लोग समझेंगे, प्रकाश की किरणों के समूह को, ये जो किरण है इनके समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, बीम कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। किसको, किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, अपसारी, अभिसारी। तो इस पे चलेंगे हम लोग, किरण पुंज को देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज के प्रकार, ये सब समझते चलिए। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार, तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, देखिए 3 प्रकार के होते हैं। हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला किरण पुंज लिखते हैं अपसारी, उसके बाद लिखते हैं समांतर, और तीसरा ले लेते हैं अभिसारी। किरण पुंज लगा दीजिए सभी में, किरण पुंज, किरण पुंज, और ये किरण पुंज, जिसको अब अंग्रेजी में बीम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तीनों को हम लोग समझेंगे बारी बारी से, अपसारी, समांतर और अभिसारी। तो यहां से चलेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किस पर, अपसारी किरण पुंज। देखिए इसमें क्या होगा कि एक बिंदु से प्रकाश निकल करके बाहर की ओर फैलते चले जाएगा, है ना, एक बिंदु से निकल करके बाहर की ओर फैलेगा, इसको क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे पे चलेंगे हम लोग, अभिसारी, सॉरी समांतर। तो समांतर देखिए, पैरेलल तो आप लोग समझते हैं, जब 2 रेखा एक ही सीध में चलती है, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। देखिए जो आपका समांतर है, और एक और हम लोग समझ रहे हैं, ये बाहर से जाके एक बिंदु पे मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, सॉरी, देखिए इस दोनों में अंतर है। यहाँ देखिए एक बिंदु से निकल करके बाहर फैलते जा रहा है, ये देखिए पैरेलल है, समांतर जा रहा है, इसके समांतर या इसके समांतर या और भी दे सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए ये बाहर से जाकर एक बिंदु पे एकत्रित हो रहा है,
इसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे। तो अपसारी, समांतर और अभिसारी किरणपुंज, ये किरणपुंज के प्रकार हो गए। ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस दिमाग में बैठा लीजिए आप। यहाँ यदि एक बिंदु से निकल करके किरण बाहर की ओर फैल जाए तो उसको क्या कहेंगे आप, अपसारी कहेंगे। यहाँ देखिए समांतर चल रहा है तो समांतर तो समझ में आ रहा, नाम में ही छिपा हुआ है। और अभिसारी देखिए बाहर से जाकर एक बिंदु पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, यहीं पे एकत्रित हो रहा है, जिसको आप कहेंगे क्या, अभिसारी किरणपुंज। तो चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी ये इससे परिचित होंगे। पिछले क्लास में भी आप लोग इसे समझे होंगे, यानी 8th क्लास में पढ़े होंगे यदि लाइट, तो वहां समझ में आया होगा आपको। पर जिस वस्तु से प्रकाश आर पार कर जाए उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जिससे आर पार नहीं करे उसको अपारदर्शी कहते हैं। और जिससे थोड़ा थोड़ा आर पार करे, प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार कर सके, उसे क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे, अर्थात ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं। पारदर्शी सभी को पता है, जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी को समझिए क्या होता है। पारदर्शी होता है जिससे होकर प्रकाश, है ना, जिस पदार्थ से होकर, लिख देते हैं, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, आसानी से पार कर जाए, समझिए इसे, आसानी से पार कर जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। बहुत आसान चीज है, इसे कोई भी समझ सकते हैं। देखिए पारदर्शी, आप दीवार के आगे टॉर्च जलाएंगे तो रोशनी इसी पार रहेगी, आर पार नहीं जा सकती है ना, प्रकाश इस पार ही रुक जाएगा। इस गट्टा के इधर जलाएंगे तो इधर से लाइट इधर आने वाला नहीं है, ना इधर से इधर आने वाला, ये अपारदर्शी है, ओपैक्यू है। ठीक है, तो पारदर्शी की बात कर रहे हैं हम, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, पारदर्शी कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, कांच देखे होंगे आप लोग, पानी में आर पार आप देख सकते हैं, बाल्टी में साफ पानी रखा हुआ है, इधर से उधर दिखाई देगा, टॉर्च जला दीजिए आर पार हो जाएगा। उसके बाद हवा, तो आप सभी को पता है हवा। उसके बाद क्या है आपका, पानी। अगर हवा पारदर्शी नहीं होता तो हम यहाँ बैठे, हम यहाँ सामने खड़ा है, मेरे सामने यदि कोई है तो बीच में हम नहीं देख पाते उसको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग, इसको समझ गए होंगे लोग, आप लोग क्या, पारदर्शी। अब आगे चलते हैं, पारदर्शी के बाद चलते हैं हम लोग पारभासी। अब पारभासी, कभी तेल लगा हुआ कागज देखे हैं, उससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा आर पार दिखता है, धुंधला दिखता है, लेकिन वो क्या होता है, पारभासी होता है। ठीक है, अब पारभासी को थोड़ा सा समझिए, इसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलूसेंट। वे पदार्थ जिनसे होकर, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के, जिनसे होकर प्रकाश के, देखिए कुछ ही भाग, कुछ ही भाग पार कर पाते हैं। मतलब कुछ ही भाग, इसका पूरा पूरा आर पार नहीं जाएगा इसके तरफ, कुछ ही भाग पार कर पाते हैं, उसे पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। थोड़ा सा हम बोल दिए इसलिए देख लीजिए, पारभासी कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं पहले, क्या, तेल लगा हुआ कागज, एक बहुत ही सस्ता एग्जांपल है इसका, घर में भी देखे होंगे, जिस कागज के ऊपर तेल लग जाता है, तेल लगा हुआ कागज, आप लगा करके चेक कर सकते हैं, पेपर में भी पता चल जाएगा, तेल लगा हुआ कागज। उसके बाद देखिए बैलून का रबड़ देखे होंगे आप, धुंधला दिखता है, थोड़ा थोड़ा आर पार दिखता है, बैलून का रबड़, घिसा हुआ, देखिए यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर, ये सभी क्या है, पारभासी के उदाहरण। आदि कर दीजिए, इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, हम आपको कॉमन एग्जांपल बताएं जो आप आसानी से देख सकते हैं। तेल लगा हुआ कागज तो आप ट्राई कर सकते हैं अपने से भी। और चलिए एक और बचा हुआ है अपारदर्शी, उसको भी देख लेते हैं। अपार, अ मीन्स होता है नहीं, अ का मतलब नेगेटिव होता है, हम पहले भी बताए, जिस शब्द के आगे अ लग जाए उसका मतलब नकारात्मक अर्थ से होता है। तो देखिए अपारदर्शी, पारदर्शी तो हम लोग सीख चुके हैं, अपारदर्शी जिसका आर पार नहीं देखा जा सके। आप आसान भाषा में समझिए, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, जैसे मोटा गत्ता रख दे सामने में तो आर पार नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, वे पदार्थ
जिनसे होकर, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर सके, या जिनसे होकर, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सके। मतलब इस साइड से रोशनी जलाएंगे तो इधर नहीं आएगा, इधर से जलाएंगे तो इधर नहीं आएगा, आर पार नहीं हो सके, उसे क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। और मतलब नहीं, पार मतलब इस पार उस पार जो भी हो, दर्शी मतलब दिखाई देना, जिसके आर पार दिखाई नहीं दे उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। जैसे आपके सामने यह बोर्ड लगा हुआ है, इसके पीछे आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, तो ये क्या है? अपारदर्शी है। दीवार है या कोई मोटा गत्ता यहाँ रख देंगे तो आर पार नहीं दिखेगा, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी। जैसे इसके बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, लकड़ी, लोहा, गत्ता, है ना, पत्थर, अलकतरा आप लोग देखे होंगे, बड़ा बड़ा वो होता है, ड्रम में आता है अलकतरा, उसके आर पार भी आप नहीं देख सकते हैं, वो क्या हमारा? अपारदर्शी आएगा। आदि कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। हमने क्या सीखा? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, सबको आसानी से समझ गए होंगे। कुछ नहीं इसमें, अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन में ही हैं। आगे जो भी टॉपिक होगा, जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो उसको हम लोग बड़े आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और सीखेंगे, और वो सब परीक्षा में आपके दिखाई देंगे। उससे प्रश्न आता है कि परावर्तन के कितने नियम हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। परावर्तन क्या है, अपवर्तन कौन, परावर्तन कौन, कौन आई बराबर कौन आर क्या होता है, उन सब चीजों को हम लोग अगले वाले वीडियो में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।